नमस्ते। टुडे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है निलंगा शहर के प्रसिद्ध व्यापारी, जो कि निलंगा शहर के लिए 40 से 50 सालों तक व्यापारिक क्षेत्र में है, लोगों को सेवा देते आ रहे हैं और उनका समाज कार्य भी है, ईश्वरीय कार्य भी है, जो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्य के माध्यम से है। लोगों को संदेश देना, जागरूक करना, ईश्वर क्या है, शिव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका ज्ञान लोगों में जागरूक करना और लोगों में जन जागृति करने का अभियान इन्होंने छेड़ा है। तो कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था गीता का भगवान कौन, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने ली थी। तो इसके बारे में हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। पहले गीता का भगवान कौन समझने से पहले भगवान क्या चीज है ये समझ लेना अति जरूरी है। भगवान का मतलब है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है रोशनी। रोशनी का मतलब क्या है? जानकारी, पहचान, परिचय। तो भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अपने अंदर जो शुद्धत्व है, एक चेतना है, उस चेतना के हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट ऊर्जा का नाम शिव है। वो संस्कृत में ये नाम रखा गया है। शिव का मतलब है ज्ञान और कोई दूसरा नहीं है। शिव क्या है? तो हम सभी बोलते हैं परम पिता परमात्मा शिव। क्या बोलते हैं? परम पिता परमात्मा शिव। ज्योतिर्बिंदु, इसमें क्या आया? ज्योतिर्बिंदु। ज्योतिर्बिंदु का मतलब है एक ज्ञान की ज्योति है, जो प्रकाश है, वो ज्ञान है। उसमें पूरा सृष्टि का जो बीज है, उसमें ज्ञान भरा हुआ है और दूसरा कुछ नहीं है। वो विधेय है, वो अजन्मा है, अकर्ता है, अयोनिज है। उसे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान भरा हुआ है। वो शिव तत्व हमारे अंदर भी वही शिव तत्व है। पूरा संपूर्ण जगत के प्राणी मात्र में वो शिव तत्व है, लेकिन उसको जागृत करना है। शिव कोई बाहर नहीं है, शिव कोई मंदिर में नहीं है, शिव कोई पहाड़ी पे नहीं है, किसी झोपड़ी में नहीं है। शिव हमारे हर एक के अंदर शिव तत्व है। वही शिव तत्व ही कल्याणकारी है, वही ज्ञान है। सिर्फ उस शिव तत्व को जगाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज वर्तमान समय जो कलयुग के अंत में जो माइंड स्टेट लोअर हो गई है, कोई समझ बेसमझ की ये हो गया, और इस दुनिया में मनुष्य गुरुओं ने उसका सही अर्थ बता नहीं पाए, उसका विश्लेषण नहीं कर पाए, और उसका सही अर्थ न बताने के कारण उसकी समझ में नहीं आई। उसकी परिभाषा करके बताना चाहिए था, तो नहीं बता पाए। इसी कारण सारी दुनिया दुख अशांति के जाल में जल रही है। लेकिन ये खुद मौज मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये सही न है। जब तक हम इनका बुद्धि ठिकाने नहीं लगेंगे, तब तक ये दुनिया शांत नहीं होगी, अशांति अशांत हो जाएगी। तो इसका एक ही है कि शिव कोई बाहर ढूंढने की चीज नहीं है। शिव तो हर प्राणी मात्र के अंदर है, उसको जगाना है। वो शिव ही सबके लिए ज्ञान है, वही सबका बाप है, वही शिव शंकर ही सारे जगत के माता पिता है। मूल में वही हम बताने के लिए आ रहे हैं, ताकि सत्य वो है जो कि सार्वभौम है, शाश्वत है, जो कभी खंडित नहीं होता, जो सदा काल के लिए वही ज्ञान है। बाकी तो सब दुनिया में अज्ञान है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है, शिव क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? देखो, सत्य क्या है कि हमारे भारतवर्षी ये सुनी सुनाई बातों से दुरुपयोग पाए हैं, इनको उसकी परिभाषा समझते नहीं, उसका व्यर्थ नहीं समझता। तो विदेशी लोग तो भी बहुत चाणक्य हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले। क्रिश्चियन लोगों में क्या बोला? गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज ट्रूथ और गॉड इज लाइट। उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं कि भगवान क्या है? कि एक ज्योति बिंदु है, और वही सत्य है और वही गॉड है। वो गॉड है। गॉड का मतलब GOD, जी जनरेशन, वो ऑपरेटर, सॉरी
ऑपरेटर, और जी जनरेटर। स्थापना, पालना और विनाश, ये दोनों कार्य वही करता है, इसलिए इसको ग्वार का है। और वो क्या है? वो सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सभी ने वही कहा। इसीलिए विदेशों में एक कैंडल जलाते और उस पर आपका मन एकाग्र करते हैं, बौद्ध में वही करते हैं। और हर धर्म में कोई लाल पत्थर करता है, कोई क्या लेके अपना अपना मन एकाग्र करते हैं। भगवान जो हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर कहीं भी नहीं है, हर एक अंदर भगवान बैठा हुआ है, उसको जगाना हम सभी का काम है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऊपर वाला परमपिता परमात्मा गीता में दिए हुए वायदे अनुसार आकर वो संदेश दे रहा है। और गीता पार्टी जो है, छात्र पार्टी जो है, पंडित पुजारी सबको मैं एक जाहिर आह्वान करता हूँ प्रेम के खातिर कि हम सभी एक एंगल पे आके जो इसका फैसला करना अति आवश्यक है, क्योंकि दुनिया दर भटक रही है, दुख अशांति के नाल में जल रहे हैं, उनको निकालना भी हम सभी का फर्ज बनता है। इसलिए हम इकट्ठा आए और मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इसकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाए। और क्या सत्य है, क्या सत्य है, ये करके सभी को एक झंडे के नीचे आना है और वसुधैव कुटुंबकम बनाना है। ये हमारा मकसद है, ऊपर वाला मकसद लिखा है। और ये हमारा आध्यात्मिक सिलसिले एक परिवार है, ये कोई संस्था नहीं है, एक परिवार के बात है। आप भी इस परिवार से जुड़े और क्या कार्य चलता है देख ले। सही है तो 2 कदम आगे बढ़िए, झूठ हो तो 10 कदम पीछे बढ़िए। यहाँ सभी चलता है, निःशुल्क चलता है, कोई किसी से धन सेवा वगैरह नहीं लिया जाता है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से आत्मा क्या है, शिव क्या है, उसको अगर आपको जानना है तो इन्होंने जो अभियान छेड़ा है तो उससे जुड़िए और आत्मा की पहचान कीजिए। सत्य क्या है, दुनिया क्या है, शिव क्या है, भगवान क्या है, और गीता का जो रचयिता है वो कौन है, उसके बारे में अगर आपको सच जानना है तो इस आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय माध्यम से जुड़िए। और आगे चलकर आपको अगर अपने ज्ञान की उत्पत्ति करना चाहते हैं तो जो ये निलंगा शहर के व्यापारी है कल्लप्पा यशवंतप्पा बिरादार उर्फ चिंचोलीकर, इनसे जुड़िए और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, जागृति करने के लिए सहयोग कीजिए। नमस्ते। टुडे इंडिया न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।